हर हर महादेव मित्रों, इस संसार के प्रत्येक पुरुष को अपनी अपनी पत्नियों की यह 3 चीज अवश्य देखनी चाहिए। अगर मित्रों कोई भी पुरुष अपनी पत्नी की यह 3 गुप्त चीजें गलती से भी देख लेता है तो उसके घर में कभी भी गरीबी नहीं आती है। उस पुरुष के घर में सदैव माता लक्ष्मी का वास रहता है और मित्रों उसके घर को छोड़कर माता लक्ष्मी कहीं भी नहीं जाती है। इतना समझ लीजिए कि उस पुरुष के घर में मां लक्ष्मी कैद हो जाती है। तो मित्रों आप भी अपनी पत्नी की यह 3 गुप्त चीजें आपको अवश्य देख लेना चाहिए, नहीं तो आपको जीवन भर पछताना पड़ेगा। मित्रों आज के कलयुग के समय में प्रत्येक पति और पत्नी के बीच में बहुत ही ज्यादा लड़ाई होती रहती है। तो मित्रों अगर आप सभी अपनी पत्नियों की यह 3 चीज देख लेते हैं तो आपके पूरे जीवन में दोनों के बीच कभी भी लड़ाई नहीं होगी और मित्रों आप दोनों का जीवन अत्यंत सुखमय और खुशहाल हो जाएगा। और मित्रों अगर आप अपनी पत्नी की यह 1 चीज ले लेते हैं और वह 3 चीज देख लेते हैं तो मित्रों आप कभी भी जीवन में गरीब नहीं रहेंगे, क्योंकि आपके सारे काम सदैव समय से होते रहेंगे। तो आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा और भगवान शनिदेव का आशीर्वाद होगा और भगवान शनिदेव की छत्र छाया आप पर सदैव बनी रहेगी और उसका घर सदैव खुशहाली हो से भरा रहेगा। तो मित्रों आपको पता है कि पत्नी की वह कौन सी 3 चीज हैं जो हर पुरुष को बेशर्म होकर देखना चाहिए। तो मित्रों अगर आप सभी को पता है तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर कमेंट करें। तो मित्रों चलिए हम आप सभी को वह कौन सी 3 चीज हैं आपको एक कथा के माध्यम से बताएंगे। तो मित्रों मेरी आप सभी से आग्रह है कि आप सभी लोग इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखना और सुनना, ताकि आप सभी को इस कथा का पूरा ज्ञान मिल सके। क्योंकि मित्रों आप सभी को पता है कि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। जिस व्यक्ति को आधा ज्ञान रहता है वह व्यक्ति बहुत ही ज्यादा उछलता और फड़फड़ा रहता है, और जिस व्यक्ति को पूरा ज्ञान रहता है वह शांत रहकर एक बड़ी से बड़ी मंजिल हासिल कर लेता है। तो मित्रों चलिए स्त्रियों कि वह कौन सी 3 चीज हैं जिन्हें हर पुरुष को बेशर्म होकर देख लेनी चाहिए। मित्रों मैं आप सभी को एक कथा के माध्यम से बताऊंगा है, परंतु मित्रों मेरी आप सभी से आग्रह है कि आप सभी लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मित्रों एक बार की बात है, भगवान शिव कैलाश पर्वत पर अपने दिव्य और स्वर्ण युक्त आसन पर ध्यान मुद्रा में विराजमान थे। तभी उनके पास अंतरिक्ष मार्ग से होते हुए गरुड़ देव कैलाश पर्वत पर पधारते हैं और भगवान शिव जी को प्रणाम करते हैं। तब भगवान शिव जी गरुड़ देव का प्रणाम स्वीकार करते हैं और गरुड़ देव जी से कहते हैं, हे गरुड़ देव, आज आपका अचानक से कैलाश पर्वत पर पधारने का कारण क्या है? तब गरुड़ देव जी कहते हैं, हे प्रभु, मेरे मन में कुछ प्रश्न ने जन्म लिया है। मैं उन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आपके पास आया हूं। तब भगवान शिव जी कहते हैं, हे गरुड़ देव, तुम्हारा प्रश्न क्या है? तुम अपना वह प्रश्न कहिए जिस प्रश्न का उत्तर तुम जानने के लिए कैलाश पर्वत पर पधारे हो। तब गरुड़ देव जी कहते हैं, हे प्रभु, आज जब मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहा था तब मैंने एक घर में देखा कि एक पति और पत्नी के बीच एक भयंकर लड़ाई हो रही है और वह पत्नी अपने पति के ऊपर हाथ तक उठा देती है। और तो और प्रभु, वह पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ वहां से भाग जाती है। यह सब देखकर मेरे मन में कुछ प्रश्नों ने जन्म लिया है जिनका उत्तर मैं जानने के लिए आपके पास आया हूं। तब भगवान शिव जी कहते हैं, हे गरुड़ देव, तुम्हारा प्रश्न क्या है? तुम अपना प्रश्न निसंकोच होकर मुझसे पूछ सकते हो। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। तब गरुड़ देव जी कहते हैं, हे प्रभु, मेरा प्रश्न यह है कि स्त्री की ऐसी कौन सी 3 चीज हैं जिन्हें प्रत्येक पुरुष को अपनी अपनी पत्नियों की आवश्यक देखनी चाहिए, और जो भी व्यक्ति अपनी पत्नियों की यह 3 चीज देख लेता है वह कभी गरीब नहीं रहता। तब भगवान शिव जी कहते हैं, हे गरुड़ देव, आपका यह प्रश्न अत्यंत विचित्र है, परंतु आपका यह प्रश्न समस्त मनुष्य के लिए उपयोगी है। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे गरुड़ देव, आज आपने यह प्रश्न पूछकर समस्त मानव जाति का उद्धार किया है। हे गुरुदेव, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर अवश्य बताऊंगा। आगे भगवान शिव गरुड़ देव जी से कहते हैं, हे गरुड़ देव, इस प्रसंग में तुम्हारे प्रश्न का उत्तर छिपा हुआ है, तो तुमको इस प्रसंग को पूरे ध्यान से सुनना और समझना होगा, तभी तुमको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा।
तब गरुड़ देव जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस प्रसंग को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य सुनूंगा और इसको पूरे ब्रह्मांड में भी विख्यात करूंगा। तो मित्रों, आप सभी को भी इस वीडियो को पूरा सुनना होगा, क्योंकि इस प्रसंग में भगवान शिव ने बताया है स्त्रियों की कौन सी चीज प्रत्येक पुरुष को देखना चाहिए है। आगे भगवान शिव गरुड़ देव से कहते हैं, हे गरुड़ देव, सबसे पहले मैं तुमको पत्नियों की यह ऐसी 3 चीज बताने वाला हूं जिसे देख लेने के बाद उनके घर में कभी भी गरीबी नहीं आती है। अगर तुम अपनी पत्नी की यह 3 चीज देख लेते हो तो तुम्हारे घर में कभी भी गरीबी नहीं आएगी और तुम्हें धनवान बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। हे महादेव, आप त्रिकालदर्शी हैं, आप ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के झांता हैं। मैं जानना चाहता हूं, प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी में सबसे पहले क्या देखना चाहिए? ऐसा कौन सा ज्ञान है जो उसे गृहस्थ जीवन को दिव्यता में बदलने योग्य बना सके? भगवान शिव मंद मुस्कान के साथ उत्तर देने लगे, हे गरुड़ देव, पत्नी की निष्ठा और चरित्र एक घर का सम्मान बनाने के लिए अति महत्वपूर्ण है। हे गरुड़, किसी स्त्री की सबसे पहली और परम विशेषता होती है उसकी निष्ठा। एक पत्नी की निष्ठा वही है जो एक दीपक की लौ है, अगर वह डगमगाए तो संपूर्ण घर अंधकार में चला जाता है। भगवान शिव समझाते हैं कि निष्ठा केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर होती है। एक सच्ची पत्नी वह है जो मन, वचन और कर्म से अपने पति के साथ एक रूप होती है, जिसके विचार भटकते नहीं, और वह पति को देवता स्वरूप मानती है, जो संकट में भी धर्म नहीं छोड़ती। जैसे सीता माता ने रावण की लंका में रहते हुए अपनी मर्यादा नहीं तोड़ी, जैसे सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से लौटाए। यह निष्ठा का उत्तम उदाहरण है। हे गरुड़, एक पत्नी का चरित्र जल जैसा है, यदि उसमें दोष पड़ा तो चाहे वह गंगा ही क्यों ना हो, उसे पीना कठिन हो जाता है। और गरुड़ देव, दूसरी चीज यह है कि पत्नी की वाणी और व्यवहार। घर का वातावरण कैसा होगा यह उसी से तय होता है। हे खगश्रेष्ठ, वाणी ही है जो एक घर को स्वर्ग बना सकती है और वाणी ही है जो नरक भी। पत्नी की मीठी, संयमित, शुभ वाणी पति के मन को शांति देती है। यदि पत्नी कटु बोलती है, तानों में जीती है, हर समय तर्क वितर्क करती है, तो पति चाहे ब्रह्मा हो वह भी विष पी लेगा। शब्द ही ब्रह्म है, और जब पत्नी के शब्दों में प्रेम हो, करुणा हो, सेवा हो, तो वह स्त्री गृह लक्ष्मी बन जाती है। भगवान शिव कहते हैं, जब पार्वती मुझसे मुस्कान से बोलती है तो वह वाणी मुझे समाधि से बाहर लाती है, लेकिन जब वह कुपित होती है तो मैं भी त्रिनेत्रधारी होते हुए मौन हो जाता हूं। हे गरुड़, पुरुष को यह देखना चाहिए कि उसकी पत्नी की वाणी में विनय, सम्मान और प्रेम हो। और गरुड़ देव, तीसरी और अंतिम महत्वपूर्ण चीज यह है कि पत्नी का उद्देश्य और संकल्प। वह क्या चाहती है? यदि कोई पत्नी निष्ठावान है और मधुर बोलती है परंतु उसका जीवन उद्देश्य विहीन है, तो क्या वह भी दोषी है? हे गरुड़, एक नदी यदि दिशा विहीन हो तो वह बाढ़ बन जाती है। वैसे ही पत्नी यदि बिना उद्देश्य के हो तो वह पुरुष को पतन की ओर ले जा सकती है। भगवान शिव बताते हैं कि पत्नी का उद्देश्य केवल श्रृंगार या भोग नहीं होना चाहिए। वह अपने पति, परिवार और समाज के उत्थान का संकल्प रखे। यही गृह लक्ष्मी की पहचान है। जब पत्नी की दृष्टि में उच्च आदर्श होते हैं, वह स्वयं पुरुष को देवता बना देती है। कौशल्या, कुंती, अनुसुईया, इन सभी ने अपने संकल्पों से अपने परिवारों को धर्म के पथ पर बनाए रखा। हे गरुड़, जो स्त्री अपने जीवन में भगवान, धर्म और कर्तव्य को लक्ष्य बनाती है, वही सच्चे अर्थों में पत्नी कहलाती है। उसका संग पुरुष को अमृतत्व देता है। आगे गरुड़ देव कहते हैं, हे प्रभु, आपने मेरे हृदय को प्रकाशित कर दिया। अब मैं जान गया कि पत्नी का मूल्य केवल रूप या गुणों में नहीं बल्कि उसके चरित्र, वाणी और दृष्टिकोण में है। आपके मुख से इन महत्वपूर्ण तथ्यों को जानकर मेरा मन बहुत प्रसन्न हो गया है। अब मेरे मन में कोई भी प्रश्न नहीं बचा है। हे प्रभु, आप ही इस सृष्टि के मालिक हैं। आपके द्वारा बताए गए इस प्रसंग को मैं पूरे संसार में विख्यात करूंगा। फिर गरुड़ देव भगवान शिव को प्रणाम करते हुए कैलाश पर्वत से प्रस्थान कर जाते हैं। तो मित्रों, इस वीडियो में आपने देखा कि पुरुष को अपनी पत्नियों की कौन सी चीज देखनी चाहिए जिससे हम अपने घर परिवार, अपना जीवन सुखमय तरीके से व्यतीत कर सकते हैं।
मित्रों, अगर आप इन 3 चीजों का पालन सटीक ढंग से कर लेते हो तो भगवान शिव द्वारा बताए गए इस प्रसंग का आपके ऊपर जरूर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो मित्रों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख देना। और अंत में मैं आपसे यही गुजारिश करता हूं कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए होंगे। अगर नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे सभी कथावत वीडियो आपको देखने को मिल सकें। तो चलिए मित्रों, यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं किसी अन्य कथावाचक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।